हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अपन पढ़ रहे थे 12th क्लास की फिजिक्स और अपना चैप्टर नंबर 6 चल रहा था इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना, विद्युत परिपथ। और इसके अंदर अपन ने विभवमापी, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु बारे में पढ़ा था। और आज अपना पढ़ने वाले हैं अपन एमीटर का अंश शोधन। ठीक है स्टूडेंट, कि एमीटर का अंश शोधन करना है। तो आपको पता है कि अंश शोधन मतलब क्या होगा कि जो एमीटर के अंदर जो त्रुटिपूर्ण मान आते हैं उनकी तुलना अपन विभवमापी के द्वारा जो मान प्राप्त होते हैं उनसे तुलना करते हैं अपन। ठीक है, सही मानों के साथ में उसी को क्या कहते हैं, एमीटर का अंश शोधन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एमीटर का अंश शोधन आप किसी कहोगे कि एमीटर से प्राप्त त्रुटिपूर्ण, थोड़ी सी ना इनमें क्या रहती है, त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों की जांच विभवमापी के सही प्रेक्षणों से करना ही एमीटर का अंश शोधन कहलाता है। ठीक है, अंश शोधन कहलाता है। ये हो गया स्टूडेंट एमीटर का अंश शोधन, है ना। तो ये परिभाषा कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब इसके अंदर एमीटर का अंश शोधन करते हैं कैसे हैं, तो इसका जो परिपथ डायग्राम क्या होता है स्टूडेंट वो देख लेते हैं पहले, है ना। इसका परिपथ डायग्राम क्या होगा और फिर इसकी क्या प्रयोग विधि रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन पहले इसका परिपथ चित्र बनाते हैं। तो अपन पहले स्टूडेंट यूज करेंगे विभवमापी, तो इसका प्राथमिक सेल बनाते हैं, प्राथमिक परिपथ। तो प्राथमिक परिपथ अपन ने कुंजी लगा दी स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, और ये अपन ने यहाँ पे यूज कर लिया एक, ये लो जी, प्राथमिक विभव परिपथ बन गया अपना विभवमापी का, ये प्राथमिक परिपथ। ठीक है, ये के कुंजी लगा दी अपन ने। अब इसके साथ में अपन एमीटर को यहाँ पे यूज करना है स्टूडेंट। तो अपन क्या करते हैं इसके अंदर, वही अपन यहाँ पे स्टूडेंट एक मानक सेल यूज करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेल, मानक सेल। तो यहाँ बोल दो आप स्टैंडर्ड सेल ES यूज कर लिया। और इसी में स्टूडेंट यहाँ पे अपन यूज कर लेते हैं क्या, एक प्रतिरोध बॉक्स यूज कर लेते हैं स्टूडेंट, है ना। और सॉरी, प्रतिरोध यूज करते हैं डायरेक्टली। और कितने ओम का, 1 ओम का। और यहाँ पे इसके श्रेणी क्रम में क्या लगाते हैं स्टूडेंट, अपन एक एमीटर लगा देते हैं और इन दोनों को जोड़ते हैं स्टूडेंट अपन किससे, धारामापी के साथ में, है ना। धारामापी के साथ में यानी यहाँ पे द्विमार्गी कुंजी। ठीक है स्टूडेंट, और धारामापी स्टूडेंट अपन यहाँ पे यूज कर लेंगे सर्पी कुंजी। तो ये कुंजी हो गई अपनी K1 और ये कुंजी हो गई स्टूडेंट K2। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या बन गया, परिपथ चित्र बन गया एमीटर अंश शोधन के लिए। ठीक है, और अपने क्या क्या यूज किया है यहाँ पे, क्या क्या जोड़ा है, तो वो भी आप यहाँ पे लिखोगे इसके अंदर। तो अगर अपन बात करें इसकी रचना की, है ना, बनावट, क्या क्या अपन ने यहाँ पे यूज किया है। तो स्टूडेंट अपन क्या करते हैं, पहले तो आप बोलोगे विभवमापी के साथ श्रेणी क्रम में, या प्राथमिक परिपथ बोल दो, है ना, श्रेणी क्रम में एक सेल, और सेल कौन सा है स्टूडेंट, अपन EP कुंजी, कौन सी कुंजी, K को जोड़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे है ना अपन चाहे तो एक धारा नियंत्रक और जोड़ते हैं, धारा को कम ज़्यादा करने के लिए, है ना। धारा का मान कम ज़्यादा करने के लिए भी अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहीं पे यूज कर लेना अपना, धारा का मान कम ज़्यादा करने के लिए। यार रहने दो आप तो ना। तो एक तो अपन ने यहाँ पे सेल के लिए के जोड़ दिया अपन ने ये। फिर क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अपन जो अपना द्वितीयक परिपथ है, द्वितीयक परिपथ के लिए सेकेंडरी सर्किट, है ना, द्वितीयक परिपथ के लिए एक मानक सेल, ठीक है, एक मानक सेल ले लिया मैंने, मानक सेल ES तथा 1 ओम प्रतिरोध को A सिरे से जोड़ते हैं, A सिरे से जोड़ते हैं, ठीक है। और
1 ओम प्रतिरोध, 1 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में स्टूडेंट अपन क्या यूज कर लेते हैं, श्रेणी क्रम में एमीटर, एक एमीटर लगाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, जो अपना 1 ओम प्रतिरोध है उसके श्रेणी क्रम में क्या जोड़ दिया अपने, एक एमीटर जोड़ दिया, और फिर इनको द्विमारी कुंजी साधन से कहाँ जोड़ते हैं, धारा मापी से जोड़ते हैं। फिर इनको द्विमार्गी कुंजी की सहायता से या द्विमार्गी कुंजी से धारा मापी के साथ जोड़ते हैं, धारा मापी के साथ जोड़ते हैं जी। ठीक है, तो ये इसकी बनावट हो गई ना, कैसे क्या जोड़ा है इसको अपन यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो अब अपन बात कर लेते हैं इसकी प्रयोग विधि। तो स्टूडेंट प्रयोग विधि वही है, सेम टू सेम, जिसे अपन वोल्टमीटर का संशोधन कर रहे थे। पहला काम यही है, अपन के कुंजी को यहाँ पे बंद करेंगे, के कुंजी को अगर बंद करेंगे परिपथ के अंदर यहाँ पे, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसके सिरों पे क्या आएगी, विभव प्रवणता आ जाएगी, तो वो निकाल लेंगे अपन मान। फिर स्टूडेंट अपन क्या करते हैं, जो अपना मानक सेल है उसी वाली यानी K1 कुंजी को तो बंद करते हैं और K2 को खुला रखते हैं, है ना। केवल K1 कुंजी को तो क्या रखेंगे खुला, और K2 को K1 को बंद और K2 क्या रखते हैं, खुला रखते हैं। तो इस सेल से ही धारा बहेगी, अपन लंबाई निकाल लेंगे, स्मृत लंबाई, उसके कारण क्या प्राप्त होगा, इसका विद्युत भाग बल के तुल्य अपन को प्राप्त हो जाएगा, मान लंबाई आ जाएगी। ठीक है, उससे फिर अपन के का मान दोबारा से निकाल लेते हैं एक तरह से, विपूर्णता का मान। फिर क्या करेंगे, दोनों को स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, एक साथ लगाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को एक साथ यूज करेंगे, तो फिर अपन को यहाँ पे क्या स्टूडेंट, क्या इस 1 ओम प्रतिरोध पे क्या प्राप्त होगा अपन को, इसकी टर्मिनल वोल्टता अपन को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, और टर्मिनल वोल्टता से ही अपन क्या निकाल लेंगे, फिर भाई प्रतिरोध का मान एक ही है, तो अपन जानते हैं कि I इक्वल टू कितना होता है, V/R। तो वहाँ से अपन जो V का मान आएगा स्टूडेंट, वही क्या जाएगा, धारा का मान आ जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध का मान कितना है, 1 ओम है। ठीक है, तो वह धारा का मान आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे अपना एमीटर का पाठ्यांक भी आ जाएगा। तो दोनों क्या निकालना है अपन को स्टूडेंट, अंतर ज्ञात करना है अपन को। अब लिखते हैं अपन आगे इसकी प्रयोग विधि, है ना। पहला क्या करते हैं स्टूडेंट, अपन जो अपनी कुंजी के को बंद करके, कुंजी के को बंद करके, वो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे से ना, फिर कुंजी K1 को बंद, कुंजी K1 को बंद व K2 को खुला रखकर, K2 को खुला रखकर, कुंजी K2 को खुला रखकर धारा मापी में शून्य विक्षेप, धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और मान लेते हैं कि इस वाले केस में जो अपने पास जो लंबाई आ रही है, माना जो संतुलित लंबाई है, संतुलित लंबाई आ रही है स्टूडेंट, वो कितनी आ रही है, पहले L1 आ रही है। तो इसमें अपन बोल सकते हैं, इसका मतलब केवल अपन इसको जोड़ा है, तो इसका मतलब ES इक्वल टू स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे K इंटू L1, और यहाँ से K का मान निकाला स्टूडेंट, तो क्या बोलोगे आप कि ES बटे L1। ठीक है, K का मान निकल के आ जाएगा। और फिर स्टूडेंट अपन दूसरा क्या यूज करेंगे, K1 व K2 दोनों को बंद कर देंगे ना, K1 व K2 दोनों कुंजियों को बंद करके, दोनों कुंजियों को बंद करके, दोनों कुंजियों को बंद करके क्या करते हैं बताओ अपन, बंद करके धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं, और साथ ही एमीटर का पाठ्यांक भी लेते हैं ना, जो अपना एमीटर है, साथ ही एमीटर का पाठ्यांक I भी
नोट करते हैं। ठीक है भाई, एमीटर में कितना पाठ्यांक आ रहा है वो भी अपन नोट कर लेते हैं। और इसके अंदर अपन स्टूडेंट अपन मान लेते हैं कि माना जो संतुलित लंबाई आ रही है स्टूडेंट वो कितनी है, L2 है। तो इस वाले केस में स्टूडेंट अपने पास किसका मान आएगा, अब की बार V का मान आएगा ना, E का मान नहीं है क्योंकि साथ में क्या लग रहा है अपना प्रतिरोध लगा हुआ है, इसका मतलब E का मान आएगा स्टूडेंट, सॉरी V का मान आएगा और कितना आएगा K इंटू L2 आएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट अपन K का मान रख दें वापस, तो V इक्वल टू हो जाएगा अपने पास कितना स्टूडेंट, ES/L1 इंटू L2। ठीक है स्टूडेंट, ये V का मान आ गया अपने पास। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो V निकला है स्टूडेंट वो किसका निकला है, इधर से धारा मापी वाला निकल रहा है, सॉरी युव मापी का मान निकल रहा है, इधर से धारा मापी या युव मापी का मान, उसके साथ से अपन ने V का मान निकाला है। और आज स्टूडेंट अपन जानते हैं कि जो अपना ओम का नियम क्या कहता है स्टूडेंट, तो आप बोलो ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ से अगर धारा का मान निकालें तो आप क्या बोलोगे, V/R होगा। तो स्टूडेंट अपना धारा बोलते हैं IG, तो यहाँ पे विभवांतर VG और स्टूडेंट प्रतिरोध कितना है, 1 है। इसका मतलब जो VG का मान है स्टूडेंट वही किसका मान है, IG का मान। इसका मतलब जो अपने इसका मान कितना आया था, तो आप बोलोगे यहाँ पे इसका मान कितना आया था, KL2। तो वो IG का मान आया, वही मान किसका हो गया, VG का मान, और वही IG का मान हो गया स्टूडेंट। तो दोनों का मान निकल गया अपने पास। IG मतलब विभव मापी की सहायता से धारा का मान, और जो अपन ने पहले I निकाला है ये त्रुटिपूर्ण मान है किसका, एमीटर का पाठ्यांक है। तो क्या करते दोनों में करते स्टूडेंट, तुलना करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे अपन। तो वही काम है सेम उसकी तरह ही। तो दोनों में क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से अपन मिटा रहा हूँ मैं इनको, तुलना करनी है अपन को। तो यहाँ से अपन निकालते हैं डेल्टा I, क्या निकालते हैं, डेल्टा I। और वो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, कि जो विभव मापी के द्वारा जो आ रही है धारा अपने पास और -I, इन दोनों का दोनों का डिफरेंस निकालते हैं स्टूडेंट, है ना। और ऐसे अपन ना बहुत सारे निकालते हैं कि डेल्टा I1, डेल्टा I2, डेल्टा I3, इनके मान अपन ज्ञात कर लेते हैं बहुत सारे। ठीक है स्टूडेंट, और फिर अपन देखते हैं भाई इनमें कंपैरिजन कि क्या हो रहा है, मान किसका मान बढ़ रहा है, ज़्यादा रहा है। और फिर क्या करते हैं स्टूडेंट अपन यहाँ पे इनके मध्य ग्राफ खींच लेते हैं अपन, किसके मध्य, एक तो जो अपने एमीटर का जो पाठ्यांक है धारा I है, और यहाँ पे निकालते हैं स्टूडेंट अपन डेल्टा I, दोनों में अंतर। और दोनों के अंतर के मध्य जो अपने पास ग्राफ कुछ प्राप्त होता है, इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है स्टूडेंट, एमीटर का अंश शोधन। ठीक है, तो इस प्रकार अपन एमीटर क्या कर लेते हैं, अंश शोधन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एमीटर का अंश शोधन ग्राफ, एमीटर का अंश शोधन ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार क्या होता है अपना एमीटर का अंश शोधन। ओके स्टूडेंट, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टाटा।